मरने से पहले होने वाला अनुभव, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है आत्मा, क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में इंसान के मरने के दौरान और उसके बाद की स्थितियों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण का संबंध वैष्णव पुराण से है। हमारे 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का एक विशेष महत्व है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। इसे हिंदू धर्म में महापुराण कहा गया है। जीवन से जुड़े बारीक से बारीक पहलुओं का इस महापुराण में जिक्र मिलता है। इसमें जीवन जीने के तमाम मार्गों और नियमों का उल्लेख किया गया है। मृत्यु के समय और उसके बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इसका पूरा जिक्र आपको गरुड़ पुराण में मिलेगा। इंसान के मरने के बाद स्वर्ग और नरक में उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, इन बातों का पूरा उल्लेख इस महापुराण में किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है उस दौरान उसे क्या महसूस होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है उस दौरान उसकी आँखों के सामने उसके द्वारा किए गए सभी कर्म एक के बाद एक प्रकट होते हैं। उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक की सभी कहानियाँ उसकी आँखों के सामने चलती हैं। इस दौरान व्यक्ति को ये पता चलता है कि अपने जीवन में उसने क्या ठीक किया है और क्या गलत। बाद में उसके कर्मों के आधार पर यमराज उसकी आत्मा के साथ न्याय करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि मृत्यु जब निकट आती है उस दौरान व्यक्ति की आँखों की रोशनी कम होने लगती है। रोशनी इतनी कम हो जाती है कि उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नहीं दिखते। इस दौरान व्यक्ति को शीशे में उसकी तस्वीर काफ़ी विकृत आकार में दिखती है। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय जरा सा भी कष्ट नहीं होता। ये लोग सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान को मरने से पहले अपनी मोह माया छोड़ देनी चाहिए। मोह माया में फंसे लोग जल्दी अपने शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसे में यमराज द्वारा भेजा गया दूत जबरन ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को खींचकर ले जाता है। इस दौरान मृत्यु के समय लोगों को काफ़ी कष्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु जब निकट आती है उस दौरान मोह माया से दूर हो जाना चाहिए। जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुँह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफ़ी कुछ स्पष्ट किया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ सकती है। ये 9 द्वार 2 आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुँह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है।
ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पांस बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मन से बैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाह कर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आँखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आँखें उलट जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार मुँह से प्राणवायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुँह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुँह से निकलते हैं तो उनका मुँह टेढ़ा हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को बैरागी भी बना लिया हो। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। बैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में ही वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है जिससे उन्हें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है।
यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, और यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जब व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल पक्ष में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रासाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोह द्वार या पूय शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण बैतरणी नदी पार करनी होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त संडसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भ्रकुटी, भयंकर तम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।